अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें आज हम फिर से अपनी एक्सरसाइज 2.6 के साथ हाजिर हैं। कल हमने 2 सवाल इसके कर लिए थे, ठीक है, और उनके दोनों पार्ट्स भी कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से हाजिर हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, सॉल्व देखें, मैंने आपको बताया था जब भी सॉल्व लिखा हुआ आएगा आपने क्या करना है, इक्वेशंस होंगी या कुछ भी होगा उसके अंदर से आपने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ निकाल के लानी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर भी जो भी इसके अंदर वेरिएबल्स मौजूद हैं इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। यानी एक्स वाई जेड आपको वेरिएबल्स दिए गए, इसकी वैल्यूज़ हमें क्या करनी है, यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक है। अब कैसे फाइंड करनी है, कह रहे हैं कि सॉल्व, पूरा सवाल आपको साइड में नज़र आ रहा होगा, मैंने यहाँ पे बस काम की चीज़ें लिखी हैं। कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब फाइंड तो हमें वही करना है एक्स वाई जेड, लेकिन तरीका कौन सा अप्लाई करना है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का, ठीक है। तो चलें आए करते हैं। ये आप कर भी चुके हैं, मैट्रिक्स मेथड आप मैट्रिक में करके आए हैं, ठीक है। क्लास 10 में आपने ये काम किया ही है। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप 3x3 के साथ ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। जैसे हमने कल किया था, लेट ए क्या हो जाएगा, ए जो वेरिएबल्स के साथ कॉफिशेंट हैं इनका एक मैट्रिक्स बनेगा। पहले कॉलम में सारे एक्स के कॉफिशेंट आ जाएंगे 1, ठीक है, 1 2 1। फिर दूसरे कॉलम में सारे वाई के आ जाएंगे 2 -1 और 1। फिर तीसरे में सारे के सारे जेड के आ जाएंगे 1 1 और -1, ठीक है। एक दफ़ा मैं देख लेता हूँ कि मैंने सवाल में तो कोई गलती नहीं की, प्लस माइनस ध्यान से देखना पड़ता है वरना पूरा सवाल आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। बस मुझे क्या करना है, साइन कंफर्म करने हैं। x + 2y + z = 8, ठीक है। 2x + 3y + z 2x - y + z = 3, ठीक है। फिर x + y - z = 0, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें ठीक है, ठीक है। चलें अब हम क्या करते हैं, अब हम वही काम करेंगे जो हमें आता है। पहले हमने क्या कर लिया, ए को कन्वर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक्स मैट्रिक्स बनाएंगे, यानी कि वेरिएबल्स का मैट्रिक्स। कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, तो तीनों ऐसे लाइन से आ जाएंगे, ठीक है। ये तीनों आ गए। और उसके बाद कौन सा मैट्रिक्स बनाया था हमने, बी मैट्रिक्स, यानी कि जिसमें कौन से रखे जाएंगे, ये कांस्टेंट टर्म्स रखी जाएंगी 8 3 और 0, ये आ गए तीनों। ये हमने कन्वर्ट कर लिया। अब अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं, यानी कि मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखूं, तो कैसे लिखा जाएगा, ये 1 2 1, ठीक है, 2 -1 1 1 1 -1। उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, देखें एक्स वाई जेड ए के साथ मल्टीप्लाई हुए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक्स मैट्रिक्स यानी कि एक्स वाई जेड रख लिया, और वो किसके इक्वल है, सारे के सारे 8 3 0, यानी कि बी मैट्रिक्स के इक्वल है, ठीक है। ये इस तरीके से मैंने रख दिया। अब क्या मैं ये पूरी चीज़ इतनी लंबी लेकर चलूँ आगे तक, नहीं, इसको मैं क्या करूँगा, मैंने जो नाम दिए हुए उस नाम से हम इसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। ए एक्स = बी, सेम यही चीज़ है। ए एक्स मल्टीप्लाई होंगे किसके बराबर आ जाएंगे, बी के बराबर आ जाएंगे। ये बन गई हमारी इक्वेशन, ठीक है। अब हमें ये फाइंड करना है, यानी कि एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो एक्स को यहाँ से हटाएंगे, एक्स को यहीं रखेंगे, ए को हटाएंगे, ए को हम भेजेंगे दूसरी तरफ। तो ए दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाता है, ए इनवर्स * बी, ठीक है। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा, देखें इस तरीके से दूसरी तरफ आकर हुआ है डिवाइड, ठीक है। अब क्योंकि नीचे रखने के बजाय हम इसको कहाँ लेकर आएंगे, ऊपर लेकर आएंगे, तो ऊपर लाते ही इसकी पावर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, यानी कि पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो पावर 1 थी, ऊपर आके क्या बन गई, -1 बन गई। सेम काम यहाँ पर हुआ, ठीक है। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। अब देखें मुझे जो फाइंड करना है वो है x, यानी ये कह रहा है कि भाई a इनवर्स और b को मल्टीप्लाई करा दो, वो x के बराबर आ जाएगा। तो मेरे पास b तो मौजूद है, b से कोई मसला ही नहीं है। a इनवर्स नहीं है मेरे पास, वो मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे
ए मैट्रिक्स गिवन है, तो ए मैट्रिक्स का मैं क्या करूँगा, ए इन्वर्स निकालूंगा, इस इक्वेशन में पुट करूँगा, मल्टीप्लाई कराऊंगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन्वर्स हम पहले निकाल चुके हैं, इसी को हम कहते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इन्वर्स हम पहले निकाल चुके हैं, उसी तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पर इन्वर्स फाइंड करना है। तो वहाँ लेके चलता हूँ मैं, यहाँ पर हम करते हैं फॉर्मूला वगैरह लिखते हैं, थोड़ी सी जगह तो है, जो इतना भी आएगा यहाँ पर कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/a मॉड मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, ये लिखा था हमने। ठीक है, पिछली एक्सरसाइजेज जो हमने करी हैं उसमें यही फॉर्मूला हमने यूज़ किया था। अब ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसके अंदर लाके हमें पुट करना है क्या क्या चीज़ें, ए मॉड और एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, ए मॉड फाइंड करना है। यहाँ हम लिखते हैं फॉर ए मॉड, और ए मॉड फाइंड करने की तरफ हम बढ़ जाते हैं। देखें, ये है मैट्रिक्स, ये है डिटर्मिनेंट जिसे हम मॉड कहते हैं। तो अगर आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करते हुए मैट्रिक्स का साइन लगा दिया, आपका काम ख़राब हो जाएगा। ठीक है, आपका सवाल कैंसिल भी हो सकता है, आपके मार्क्स भी डिडक्ट हो सकते हैं। तो बराए मेहरबानी इस चीज़ का ध्यान रखते हुए जहाँ डिटर्मिनेंट है वहाँ डिटर्मिनेंट लगाएं, जहाँ मैट्रिक्स है वहाँ पर मैट्रिक्स लगाएं। ठीक है, तो अभी हम फाइंड कर रहे हैं डिटर्मिनेंट यानी कि मॉड, तो हम मॉड का ही साइन लगाएंगे। गलती से भी आप इसको मैट्रिक्स साइन मत बना दिएगा। 1 2 1 2 -1 और 1 और फिर 1 1 और -1, ये हम फाइंड कर चुके हैं, आपको याद होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, क्या किया था हमने, कोई भी एक रॉ या कॉलम हमें चूज़ करना होता है, उसकी मदद से हम क्या करते हैं, एक्सपेंडिंग करा देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे करते हैं एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू, किससे करें, कॉलम 1 भी वही है और रॉ 1 भी वही है, तो मैं किससे करा लेता हूँ, मैं रॉ 1 से करा लेता हूँ। ठीक है, रॉ 1 का फर्स्ट एलिमेंट है 1, इसकी रॉ गई, इसका कॉलम गया, क्या क्या बचेगा, -1 1 1 और -1। ठीक है, फिर दूसरा एलिमेंट माइनस का जाता है जो कि है 2, ये रहा। R1 के हिसाब से हम चल रहे हैं, तो R1 का दूसरा एलिमेंट है 2। अब क्योंकि माइनस में रखा जाता है तो हमने माइनस में रख दिया, कॉलम गया, रॉ गई, क्या क्या बचेगा, 2 1 और 1 -1, 2 1 1 और -1। ये काम आप कर चुके हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, अगर होगी भी तो आपको वीडियो देखकर क्लियर हो जाएगी। उसके बाद ये क्या है, तीसरा एलिमेंट, रॉ 1 का तीसरा एलिमेंट, फिर तीसरा फिर से प्लस में लिखा जाता है, ये हमने लिख दिया। इसकी रॉ छोड़ी, कॉलम छोड़ा, क्या क्या बच रहा है, 2 1 -1 और 1। ठीक है, ये काम हम करके आ चुके हैं। अब क्या करना है हमें, वही AD - BC वाला काम, क्या फॉर्मूला था, AD - BC, तीनों पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जाएगा। अब देखें, बाहर है 1 और 1 पूरे इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा था, कोई फ़र्क पड़ता है, 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे ADBC। ठीक है, ये तो इतना तो याद ही है आपको, 1 1 ज़ा 1, माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा 1, फिर माइनस है बीच में, माइनस फॉर्मूले का लगा दिया हमने, 1 1 ज़ा 1, फिर -2 ऐसे ही रखा हमने क्योंकि 2 से फ़र्क पड़ेगा, जाहिर है। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, माइनस का 2 आ जाएगा, बीच में माइनस साइन, 1 1 ज़ा 1, फिर यहाँ आएंगे 1 है, 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, 2 1 ज़ा 2, बीच में माइनस साइन फॉर्मूले का, 1 1 ज़ा 1, माइनस का 1 आएगा तो इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ठीक है, अब मॉड निकालने की तरफ बढ़ रहे हैं, 1 -1 हो जाएगा 0, -2, देखें अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएंगे 3, वो भी माइनस के। ठीक है, -3 हो गए और यहाँ पे आ गया प्लस का 3, 2 और 1 3, ये 0 को ख़त्म कर रहे हैं हम। अब हम आंसर निकालेंगे डायरेक्ट, 2 3 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस, 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट कितना आ गया इसका, यानी ए मॉड कितना आ गया 9 आ गया। अब क्योंकि ये 0 नहीं है यानी कि हमारा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, मतलब ए इन्वर्स आगे पॉसिबल है। अगर ये 0 हो जाता तो मैं सवाल को यहीं रोक देता। ठीक है, अब मेरे पास जगह नहीं है, अब इसका स्क्रीनशॉट लें। अब मैं सारी चीज़ें मिटाऊंगा और ये मॉड ऊपर लिखूंगा, फिर हमें क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो ये सारा उतारें जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते। चलें बच्चों, हम वापस आ गए। ठीक है, उसी सवाल पे सारी चीज़ें मैंने मिटा दी, मॉड जो निकाला था वो यहाँ पर लिख लिया, हमें ए इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं हम। ठीक है, अब क्या चीज़ फाइंड करनी है, मॉड निकाल लिया, डिटरमिनेंट निकाल लिया, अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ हम लिखेंगे 4 एडजॉइंट ऑफ ए। इस काम के लिए बोर्ड चाहिए ज़्यादा, तो मैंने सब कुछ मिटा के क्लियर कर दिया है। एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या है, बस ये एक पैटर्न है, इसी में हम पुट करेंगे। याद होगा आपको A11 A12 A13, A21 A22 A23, फिर A31 A32 और A33। ये सब फाइंड करने के बाद हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। ठीक है, क्या चीज़ें हैं ये, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या करना है, सारे फाइंड करने। ये हमारे पास मौजूद हैं, पहले से ही हैं, लेकिन हमें नए फाइंड करना। उन नए फाइंड करके उन सबका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज कर देना इसमें पुट करा के, और हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा। तो हम चलते हैं आगे, फाइंड कराते हैं। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे हम, A11 यानी कि पहली रो का पहला एलिमेंट फाइंड करने जा रहे हैं हम। ये वाली वैल्यू क्या था, इसका फॉर्मूला -1 आता है। जो भी ये 1 यहाँ पे नंबर है, 1 2 जो भी है उसकी क्या बन जाती है, यहाँ पर पावर बन जाती है। उसके बाद हम ये लगाते हैं डिटर्मिनेंट। अब हम आएंगे अपने मैट्रिक्स में, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ये वाला, इसकी रो कॉलम छोड़ेंगे, क्या क्या बचेगा, -1 1 1 -1, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। -1 की पावर क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होंगे उसी तरीके से AD - BC, 1 1 ज़ा 1 माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस फॉर्मूले का 1 1 ज़ा 1, क्या आंसर आ जाएगा इसका, 0। इस पूरे का आंसर क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि 1 - 1 0 हो रहा है। यहाँ कुछ भी हो, कुछ ना हो, कुछ भी होगा, आंसर आना है 0 ही। तो मैंने क्या लिख दिया, डायरेक्ट 0। अब क्या फाइंड करेंगे हम, 1 2 फाइंड करेंगे, यानी फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। -1 कांस्टेंट है, लगेगा, उसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी, ये 1 2 वाली पावर आ जाएगी, यानी जो भी यहाँ पे नंबर होगा वो उसकी पावर बन जाएगी प्लस होकर, 1 + 2 करके। क्या करेंगे अब, इसी को लेकर आ जाएंगे हम यहाँ पर। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है, ये रहा फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, कॉलम रो दोनों छोड़ा हमने, क्या क्या बचेगा, 2 1 2 1 1 -1। ठीक है, ये बना लिया हमने। -1 की पावर क्या हो जाएगी, 1 + 2 = 3, यहाँ मल्टीप्लीकेशन होगी AD -2, बीच में फॉर्मूले का माइनस, 1 1 ज़ा 1। ठीक है, क्या आएगा आंसर, -1 की पावर 3 है, तो आंसर क्या बचेगा, यानी माइनस साइन रहेगा। बस ये पावर क्या डिसाइड करती है, माइनस साइन रहेगा या नहीं रहेगा। पावर इवन होगी, माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा, पावर ऑड होगी, माइनस साइन बचेगा। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होंगे, 2 और 1 हो जाएंगे 3, माइनस का 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का 3 आ जाए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और 3 1 ज़ा 3। तीसरा एलिमेंट फाइंड करते हैं, 1 3, -1 की पावर 1 + 3। ठीक है, क्या करेंगे, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, ये रहा फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, इसकी रो छोड़ेंगे, इसका कॉलम छोड़ेंगे, क्या क्या बचेगा, 2 - 1 1 और 1, 2 -1 1 और फिर से 1। ठीक है, मैंने जब बाद में वीडियो देखी तो ये सादा सा 1 जो मैं लिख रहा हूँ, ये मेरे ख्याल से नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है, तो इस वजह से मुझे ऐसा बनाना पड़ रहा है। यहाँ भी मैं सही कर देता हूँ ताकि सबको नज़र आ जाए। ये मैंने कर दिया सब ठीक है। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं, वही वाला काम है मल्टीप्लिकेशन। -1 की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, माइनस फॉर्मूले का 1 1 ज़ा 1, माइनस का 1 आएगा तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखें ये माइनस साइन के ऊपर पावर है 4, तो माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा, और 2 + 1 हो जाएगा 3, तो 3 1 ज़ा 3 आंसर आ जाएगा आपका। मिल गया एलिमेंट। 3 नंबर हमने कर लिए फाइंड, बाकी कितने रह गए, बाकी 6 रहते हैं, तो वो हम करते हैं इस तरफ आके फाइंड। ठीक है, जगह नीचे ख़त्म हो गई। यहाँ हमें 6 नंबर्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम फाइंड करने वाले हैं अब 2 1, तो -1 की पावर 2 + 1। ठीक है, 2 + 1 के लिए क्या होगा, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, जो कि ये रहा, आपको नज़र आ रहा है 2,
इसका कॉलम, इसकी रॉ छोड़ेंगे, क्या क्या बचेगा, 2 1 1 और -1, क्या क्या आ जाएगा अब यहाँ पर, -1 की पावर हो जाएगी 3, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे डार्क करना पड़ रहा है, पता नहीं क्यों नज़र नहीं आ रहा, पहले तो आता था, ठीक है। 2 1 जा 2 हो जाएगा, माइनस का AD हो गया, अब माइनस BC कराएंगे, 1 1 जा 1 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हो गई, आगे बढ़ते हैं। -1 की पावर है क्यूब, मतलब माइनस साइन के साथ 1 रहेगा, -2 -1 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा से क्या आ जाएगा, प्लस का 3, ठीक है। 3 एलिमेंट्स, सॉरी अब कौन सा फाइंड करेंगे हम, सेकेंड रॉ का सेकेंड एलिमेंट, -1 की पावर क्या आ जाएगी, 2 + 2, ठीक है। सेकेंड रॉ का सेकेंड एलिमेंट ये रहा -1, इसकी रॉ कॉलम छोड़ें, ये कॉलम गया, ये रॉ गई, चारों कोने वाले नंबर्स उठा लें, 1 1 1 और -1, ठीक है। -1 की पावर हो जाएगी 4, मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 1 जा -1, फिर 1 1 जा -1, ठीक है, क्योंकि बीच में तो -1 ही है, और -1 की पावर क्या हो जाएगी, 4 है, तो माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा, -1 हो जाएगा -2, मल्टीप्लाई कराएंगे, आंसर आएगा -2, ठीक है। वैल्यू आ गई हमारे पास -2। आगे बढ़ते हैं, A2 3, -1 की पावर क्या आ जाएगी, 2 + 3, सेकेंड रॉ का थर्ड एलिमेंट, जो कि क्या नज़र आ रहा है आपको, 1 नज़र आ रहा है, रॉ गई, सॉरी रॉ कॉलम दोनों गए, क्या क्या मिलेगा हमें, 1 2 1 1, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पर, -1 की पावर हो जाएगी 5, 1 1 जा 1, -2 1 जा 2, क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा -1 की पावर 5 है तो -1 बचेगा, यहाँ भी -1 आंसर आएगा, 1 - 2 करेंगे तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 1 जा 1, ठीक है, 1 1 जा 1, वो भी प्लस का, ठीक है। आ जाए इस तरफ, 6 एलिमेंट्स हो गए। अब थर्ड रॉ का फर्स्ट एलिमेंट, 3 + 1, ठीक है। थर्ड रॉ का फर्स्ट एलिमेंट ये रहा, इसकी रॉ गई, कॉलम गया, 2 - 1 और 1 और 1, 2 - 1 1 1, ठीक है। चलते हैं आगे, फाइंड करते हैं। 2 1 जा 2 हो जाएगा, पहले तो इसकी पावर लगाएं, 4 हो जाएगी, 2 1 जा 2 हो गया, माइनस फॉर्मूले का आ रहा है, 1 1 जा 1, ये भी माइनस का आ रहा है, तो बीच में क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और पावर 4 है तो सिर्फ 1 बचेगा, प्लस का, वो भी 2 + 1 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे दोबारा से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड रॉ का सेकेंड एलिमेंट, -1 की पावर 3 + 2, ठीक है। क्या करना है अब हमें, ये रहा थर्ड रॉ का सेकेंड एलिमेंट, उसका कॉलम, उसकी रॉ छोड़ें, क्या क्या बचेगा, 1 2 1 1, ठीक है। ये था कॉलम, ये थी रॉ, 1 2 1 1, ये तीनों बच रहे हैं, चारों, सॉरी, ठीक है। आ जाते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं, -1 की पावर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी इस दफ़ा, 1 1 जा 1, -1 2 जा 2, क्या बचेगा आंसर में, -1 की पावर 5 है तो सिंपल -1 बचेगा, 1 - 2 इज़ -1, माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1, लास्ट एलिमेंट क्या आने वाला है हमारे पास, 3 3, -1 की पावर 3 + 3, -1 है थर्ड एलिमेंट हमारा, थर्ड रॉ का कॉलम, सॉरी रॉ, हाँ कॉलम और रॉ, 1 2 2 -1, 1 2 2 -1, ये आ गया हमारे पास एलिमेंट सारा का सारा। मल्टीप्लाई करते हैं, -1 की पावर हो जाएगी 6, 1 1 जा 1, माइनस का 1 आएगा, बीच में माइनस फॉर्मूले का, 2 2 जा 4, ठीक है। माइनस कराते हैं हम, -1 की पावर है 6, तो सिर्फ क्या बचेगा, 1 बचेगा, -1 - 4 हो जाएगा, माइनस का 5, मल्टीप्लाई करा दो तो 5 1 जा 5, लेकिन माइनस का। आ गए सारे एलिमेंट्स, अब इसको हम कहाँ पुट करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, और देखें ज़रा क्या होता है नाउ। पहले तो मैं पुट करता हूँ सिंपल, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर रहे हैं हम, ठीक है। 1 1 क्या निकाला हमने, 0 निकाला, 1 2 क्या निकाला, 3 आ गया, 1 3 क्या आया, 3 आया, ठीक है।
फिर 1 2 पे आए, सॉरी 2 1 पे आए, वो भी आया 3, फिर 2 2 पे आए, वो आ गया -2, फिर 2 3 पे आए, वो आ गया 1, उसके बाद 3 1 इज़ 3, फिर 3 2 इज़ 1, फिर 3 3 इज़ -5, इसके ऊपर है ट्रांसपोज। अब क्या कर देना हमें, इसका ट्रांसपोज कर देना, एडजॉइंट ऑफ ए हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं वो वाली साइड मिटा के वहाँ पर करता हूँ, बल्कि पूरे ही मिटा दूंगा, सिर्फ इससे काम लेना है मुझे। चलें बच्चों, मिटा दिया वो सारा कुछ मैंने। अब क्या करना है, अभी तो हमने सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करी है, अब इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, ताकि एडजॉइंट हमारा बिल्कुल पूरा कंप्लीट हो जाए, ऊपर से टी ख़त्म हो। ट्रांसपोज कैसे करते थे हम, रॉ को कॉलम में बदल दें या कॉलम को रॉ में बदल दें। तो मेरी आदत है कि मैं रॉ कॉलम में बना देता हूँ। तो ये है फर्स्ट रॉ, इसको बना देंगे फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फिर सेकंड रॉ, इसको बना देंगे हम सेकंड कॉलम, 3 -2 और 1। फिर थर्ड रॉ को क्या बना देंगे हम, थर्ड कॉलम, 3 1 और -5। ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए, बिल्कुल कंप्लीट परफेक्टेड, ठीक है। नाउ द इनवर्स। इनवर्स क्या होगा अब हमारा, इनवर्स का क्या फॉर्मूला रखा था हमने, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a मॉड मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। यही वैल्यू थी, तो ए इनवर्स को तो हमने ऐसे ही छोड़ा। ए मॉड की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 9 निकाली थी। एडजॉइंट ऑफ ए क्या बनाया अभी 0 3 3 3 -2 1 3 1 -5, ये बनाया अभी हमने, ठीक है। अब क्या करना हमें, 1/9 को अंदर मल्टीप्लाई करा देना था, लेकिन अभी मैं नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा, क्योंकि मुझे अभी इसको आगे यूज़ करना है। कहाँ पे यूज़ करना है, एक्स वाली इक्वेशन याद है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। मैं इसको चाहता अभी मल्टीप्लाई करा देता, अगर मुझे सिर्फ ए इनवर्स फाइंड करना होता। मुझे सिर्फ ए इनवर्स फाइंड नहीं करना, मुझे इसको आगे यूज़ भी करना है। तो आगे यूज़ करना है तो हम इस 1/9 को बाहर छोड़ देंगे, ये भी पूरा ए इनवर्स ही कहलाएगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर ऐसे करके बॉक्स में बंद भी कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम इक्वेशन 1 उठाएंगे जो हमने बनाई थी। अब ये वाली चीज़ मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से मिटा दी। अब हम क्या लिखेंगे, नाउ इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, याद है आपको, ठीक है। एक्स की जगह अभी फ़िलहाल हम एक्स ही रहने देते हैं, ए इनवर्स की जगह हम वैल्यू रखते हैं 1/9 0 3 3 3 -2 1 3 1 और -5, ठीक है। b की वैल्यू क्या थी, मैंने b कहीं लिखा नहीं, b निकल गया मेरे दिमाग से, मेरे ख्याल से इक्वेशन में देख के पता चलेगा क्या क्या था, 8 3 और 0। हाँ, b क्या था, 8 3 0, ठीक है। ये थी सारी वैल्यू। अब देखें मुझे इससे मल्टीप्लाई भी करना, अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देता अपॉन में वैल्यूज़ आ जाती, फिर वहाँ मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम होती। तो इस वजह से मैंने क्या रखा, इसको बाहर ही रहने दिया। पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम करेंगे, ठीक है। और एक बात याद रखनी है इक्वेशन बनाते हुए, इस ए इनवर्स को कभी भी इस तरफ b के बाद मत लिखिएगा, हमेशा ये b से पहले ही रहेगा, क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है। अगर ऑर्डर आपने आगे पीछे किया तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। अगर b पहले आ गया, ए इनवर्स बाद में चला गया, नहीं, गलत हो जाएगा, आपका सवाल का कभी भी आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कराते हैं और आंसर निकाल लेते हैं सीधे सीधे, कोई इशू ही नहीं है। क्या थी मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम। अब यहाँ पे एक ही कॉलम है तो एक ही से हम मल्टीप्लाई कराएंगे। ए इनवर्स चल रहा है, 1/9 बाहर है, 0 8 ज़ा 0 प्लस आता है बीच में, 3 3 ज़ा 9 3 0 ज़ा 0, ठीक है। फिर अब सेकंड कॉलम से होती फर्स्ट रॉ, लेकिन है ही नहीं तो हम यहीं रोक लेंगे अपने सवाल को, ठीक है, सवाल को नहीं, अपने मैट्रिक्स को। अब 3 8 ज़ा कितना होता है, 3 8 ज़ा 24, ठीक है। फिर 2 3 ज़ा 6 प्लस आना था, लेकिन 2 माइनस का तो क्या आ जाएगा, -6।
फिर 1 0 ज़ा 0, ठीक है। अब 3 8 ज़ा दोबारा क्या आ जाएगा 24, फिर 3 3 ज़ा 9 और उसके बाद 5 0 ज़ा 0। हो गई मल्टीप्लिकेशन। ये ए इनवर्स क्यों रखा मैंने, यहाँ पे x है, ठीक है। 1/9, 0 + 9 + 0 क्या आंसर आएगा 9 आएगा। 24 - 6 क्या बचेगा 18 बचेगा। 24 + 9 कितना हो जाएगा हमारे पास 36 और 3 यानी कि 33 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, ठीक है। नहीं ना 9 कैसे हो गया, 1 3 ज़ा 3 हुआ, मैं वही कह रहा हूँ इतना बड़ा आंसर कैसे आ गया। 3 8 ज़ा 24 और 1 3 ज़ा 3, तो 24 और 3 कितने हो जाएंगे 27 हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इस 1/9 को अंदर मल्टीप्लाई करा देना। अब इस x की जगह मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू यानी कि इसका मैट्रिक्स पुट कर दूंगा। अब ऐसा क्यों किया मैंने, इतनी देर के बाद क्यों रखा, क्या मैं बार बार इतना बड़ा मैट्रिक्स लिखता रहता, नहीं। हमने इक्वेशन बनाई हुई, उसका नाम है रखते गए। अब जब आखिरी में आंसर आने वाला है तो फिर हमने रख लिया, ठीक है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, अगर आपका दिल नहीं मानता आप वहीं से स्टार्ट कर लें, सारी वैल्यूज़ एक साथ रख लें, कोई इशू नहीं है। बस लिखना पड़ेगा बहुत सारा, तो उस बहुत सारा लिखने से बचने के लिए मैं ये काम करता हूँ, ठीक है। 1/9 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9/9 हो जाएगा। 18 से मल्टीप्लाई होगा तो 18/9 हो जाएगा। यही 27 से आके मल्टीप्लाई होगा तो थोड़ा और बढ़ा लेता हूँ इसको मैं, 27/9 हो जाएगा, ठीक है। सारे के सारे जाके एक एक वैल्यू से मल्टीप्लाई हो गए तो 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। क्या क्या आया, ऊपर आया 1, फिर आया 2 और उसके बाद 3। तो x, y और z तीनों दोनों एक जैसे आ रहे हैं, पहला मैट्रिक्स भी दूसरा मैट्रिक्स भी। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, x = 1, y = 2 एंड z = 3। ये आ गया आपका सीधा सीधा आंसर। हो गया सवाल कंप्लीट, बिल्कुल जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। ये हो गया हमारा पहला पार्ट कंप्लीट। अब हम करेंगे इसी का पार्ट 2। चलें बच्चों, अब हम आ गए इसी के पार्ट 2 पर, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। अब हम इसमें क्या करेंगे, पहला सवाल काफ़ी लंबा हो गया, ठीक है, आपको भी लग रहा होगा ऐसे ही। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा जो है डायरेक्ट हम करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मॉड में हम मॉड वगैरह लगाना, ये सब हम क्या करेंगे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी मालूम है छोटी सी मल्टीप्लिकेशन है AD - BC, वो हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलें आ जाएं, बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमें, A मैट्रिक्स बनाना है। बना लेते हैं 2 1 -1। और ये बात हमेशा याद रखिएगा, हो सकता है आपको मैट्रिक्स में आगे पीछे वैल्यूज़ करके दी जाएं, आपको ये फॉर्म जो नज़र आ रही है इसी फॉर्म में बनना चाहिए। अगर कांस्टेंट टर्म इस तरफ हैं और आप साइन की गलती कर सकते हैं बहुत आसानी से, कांस्टेंट टर्म आपको उस तरफ लेके जानी होगी इक्वल के दूसरी तरफ। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि कांस्टेंट टर्म कहाँ रहे, उस तरफ रहे, आपसे कभी माइनस प्लस की गलती नहीं होगी मैट्रिक्स में, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये वेरिएबल्स आगे पीछे करके दे सकते हैं, तो आपको उससे भी बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि फर्स्ट कॉलम x का होता है, सेकंड कॉलम y का और थर्ड कॉलम z का, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपने पुट करनी है। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड में रखेंगे -1 10 प्लस का 1, ठीक है। उसके बाद थर्ड में जाएगा z 2 -3 और +1। फिर क्या बनेगा, x मैट्रिक्स बनेगा। x मैट्रिक्स में क्या होगा, x y z, ठीक है। फिर क्या बनेगा, b मैट्रिक्स बनेगा 4 10 -6। ये बना लिया हमने, ठीक है। अब मैं इक्वेशन को उस तरीके से लिख के आपको नहीं दिखाऊंगा कि a x और इक्वल टू b वाला मैट्रिक्स, ऐसा नहीं करना मुझे। मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, a x इक्वल टू b डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, मैट्रिक्स लिख के नहीं दिखा रहा जैसा पहले सवाल में किया था, क्योंकि वो पहला सवाल था, मुझे बताना ज़रूरी था। अब क्या करेंगे, a को उस तरफ भेजेंगे, a इन्वर्स हो जाएगा और b आ जाएगा। याद रखिएगा, पहले सवाल में भी बता चुका हूँ, a इन्वर्स कभी भी उस तरफ मत लिखिएगा, b के हमेशा b से पहले लिखा जाएगा। ये हो गई इक्वेशन
1। इसको यहाँ पे हम रोकेंगे। अब क्या करना है, हमें ए इन्वर्स फाइंड करने की तरफ जाना है। बी मौजूद है हमारे पास, एक्स हमें फाइंड करना है, तो उससे पहले हमें चाहिए ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं फॉर ए इन्वर्स। क्या होता है फॉर्मूला, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ए मॉड मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, क्या क्या चाहिए, ए मॉड चाहिए और एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। तो ए मॉड के लिए हम काम करना शुरू करते हैं। फॉर ए मॉड, मैं फिर कह रहा हूँ, मॉड और मैट्रिक्स को मिला मत दिएगा। अगर मिला दिया मेरा कुछ नहीं जाएगा, सवाल आपका कैंसिल होगा। ठीक है, मेरा काम था बताना समझाना, मैंने बता दिया। क्योंकि जब मैंने टेस्ट लिया था इस एक्सरसाइज का तो भी मुझे काफ़ी लोगों ने गलतियाँ करके दिखाई थी और इसी चीज़ की गलतियाँ थी। ठीक है, 2 - 3 और 1 ए मॉड में कन्वर्ट कर लिया। अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ए डी माइनस बी सी वाला फॉर्मूला लगाते जाएंगे हर एलिमेंट पे। यहाँ से स्टार्ट लेते हैं हम। ठीक है, एक्सपेंड किससे कराएं, बस ये देखना है हमें और बाकी काम हमारा अपना है। एक्सपेंडिंग कराते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू, चाहे कॉलम 1 से कराएं चाहे रॉ 1 से कराएं, बात एक ही हो जाएगी। तो हम करा लेते हैं किससे, कॉलम 1 से। ठीक है, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू C1 कराते हैं क्योंकि उसमें 1 ज़्यादा मौजूद है। तो फर्स्ट एलिमेंट है 2, ये लिखा मैंने 2। अब मैं वैसे नहीं लिख रहा, रॉ छोड़ी कॉलम छोड़ा, ये 3 बचेंगे, तीनों को सॉरी ये 4 बचेंगे, इनको क्या कर लेना है, ए डी माइनस बी सी मल्टीप्लाई करा लें। 10 1 ज़ा 10, माइनस आना है बीच में, 3 1 ज़ा 3, माइनस का 3 आएगा तो वो इसे आगे क्या कर देगा, प्लस कर देगा। स्टेप्स बचेंगे आपके, फिर बीच में माइनस, सेकंड एलिमेंट आना है, ये आ गया सेकंड एलिमेंट, इसकी रॉ गई, इसका कॉलम गया, क्या क्या बच रहा है, ये वाला -1, ये 1, ये 2 और ये 1। तो मल्टीप्लाई कराएं, ए डी -1 1 ज़ा माइनस का 1, बीच में फॉर्मूले का माइनस, 2 1 ज़ा 2। सही है, जब आप कॉपी पे करेंगे इसको आपको आसानी से ये चीज़ समझ आ जाएगी कि कैसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और काफ़ी बच्चे डायरेक्ट करते भी हैं। ठीक है, उसके बाद है थर्ड एलिमेंट जो कि आना है प्लस का 1 है, तो 1 लेकिन आना प्लस का है और 1 खुद माइनस का है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, साइन उसी हिसाब से चेंज होता है जैसा एलिमेंट होता है। क्या करेंगे, रॉ गई, कॉलम गया, 1 10 2 और -3 बच रहा है हमारे पास। तो माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़ा 3, फिर बीच में माइनस, 2 10 ज़ा 20। ठीक है, 2 को ऐसे ही रखेंगे, 10 और 3 हो जाएंगे 13, -1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ना उसको, माइनस माइनस प्लस का सॉरी माइनस माइनस प्लस होंगे, 2 और 1 -3 आएगा और ये -3 बाहर वाला इसके साथ क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। इस 1 से भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, 20 और 3, 20 माइनस का है, 3 प्लस का है, तो माइनस कराएंगे, माइनस का 17 आएगा, बाहर वाले माइनस से प्लस का 17 हो जाएगा, ये हो जाएगा 26, 3 और ये हो गया 20, प्लस करा लेंगे हम इसे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, ए मॉड आ गया हमारा, ए मॉड आ गया 20 और 26 कितने हो जाएंगे, 46। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 46, ए मॉड फाइंड हो गया। अब इसको मैं उठा के जैसे वो वहाँ पर लिखा हुआ है ना, मैंने इसको यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि अभी जब मैं मिटाऊंगा तो मैं भूल भी सकता हूँ। तो ये आ गया 46। डिटरमिनेंट निकाल लिया हमने। अब क्योंकि ये 0 नहीं है यानी नॉन सिंगुलर है, मतलब ए इनवर्स पॉसिबल है। अब हमें क्या फाइंड करना है भाई, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो यहाँ हम लिख देते हैं फॉर एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या था फॉर्मूला, पैटर्न पूरा आपका A11, A12 और A13, A21, A22 और A23, फिर A31, A32, A33। ये था आपका पूरा पैटर्न और इस पर क्या लगा हुआ होगा, ट्रांसपोज यानी कि टी लगा हुआ। ठीक है, हमें क्या करना है, एक एक करके सारी चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं A11। क्या था फॉर्मूला, 1 + 1। ठीक है, मैट्रिक्स आपका ये है, फॉर्मूला आपका ये है, यहाँ से आपने एलिमेंट देखना है
उठानी है वैल्यूज़ उस वाले ए से, ठीक है। मैट्रिक्स आपको दिया गया, आप चाहें तो एक दफ़ा लिख के करें, वही है कि काम बढ़ेगा, नहीं लिख के करते आप वहाँ से देख देख के कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या यहाँ पर भी मैं वो बनाऊँ? नहीं, मैं नहीं बना रहा, क्योंकि मुझे डायरेक्ट करना है, जल्दी चाहिए, काम ज़्यादा बढ़ रहा है। पेपर में भी आप ऐसा नहीं करेंगे। ये है फर्स्ट रॉ का फर्स्ट एलिमेंट, रॉ गई, कॉलम गया, 10 1 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, माइनस का +3 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का 3 आ रहा है तो माइनस बीच में आता है, इसको क्या कर देगा, प्लस का 3 कर देगा। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 1 + 1 हो जाएगा स्क्वायर, 10 और 3 क्या हो जाएगा 13। तो आंसर क्या आ गया आपके पास। अब स्क्वायर इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ठीक है। 13 1 ज़ा 13 आ जाएगा प्लस का, ठीक है। फिर A 1 2 -1 की पावर क्या हो जाएगी, 1 + 2 हो जाएगी। आ जाते हैं यहाँ पर 1 2, ये रहा आपका फर्स्ट रॉ का सेकंड एलिमेंट, कॉलम गया, रॉ गई, ADBC, सही है। कॉलम रॉ कॉलम दोनों गए, ये बचा और ये बचा, ठीक है। इसी हिसाब से मल्टीप्लाई करा दें, 1 1 ज़ा 1, माइनस आना है बीच में, 3 1 ज़ा 3, माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, सही है। मल्टीप्लाई कराते हैं, 1 + 2 पावर क्या हो जाएगी 1 की, -1 की पावर हो गई 3, इसे माइनस कराएंगे -2 आएगा। अब देखें ज़रा, क्यूब है यहाँ पर, यानी कि माइनस साइन बचेगा, और ये -2, 1 है, माइनस का 1 आ जाएगा, ये -2 मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 ही रहेगा, कुछ भी पावर हो जाए 1 रहेगा, बस माइनस साइन का ध्यान रखना है। पावर इवन होगी, माइनस साइन ख़त्म होगा, पावर ऑड होगी, माइनस साइन रहेगा, उसी से मल्टीप्लाई करके आंसर बनेगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 1 3, 3 तो हमारे एक दफ़ा में ही फाइंड हो गए, 1 + 3 हो जाएगा। 1 3 कौन सा है, ये वाला एलिमेंट है, फर्स्ट रॉ का थर्ड एलिमेंट, ये कॉलम गया, ये रॉ गई, ये 4 एलिमेंट्स बच रहे हैं। 1 1 ज़ा 1, -10 1 ज़ा 10, अब क्योंकि ये -1 है तो माइनस का 10 आएगा, तो ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा साइन बीच में। -1 की पावर क्या हो जाएगी, 1 + 3 इज़ 4 हो गई। अब 4 है तो माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा, 1 और 10 हो गए 11, तो 11 1 ज़ा 11, क्योंकि माइनस साइन हो चुका है ख़त्म, ठीक है। ये भी आ गया। एक और की जगह बच रही है 1 नहीं, अब क्या हो जाएगा 2 1 हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 1, ठीक है। 2 1 कौन सी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, रॉ गई, कॉलम गया, -1 1 2 और 1, ये चारों वैल्यूज़ बच रही है। मल्टीप्लाई कराएं, 1 1 ज़ा 1, माइनस का 1 आ जाएगा, बीच में माइनस साइन है, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, ये आ गई वैल्यू, ठीक है। -1 की पावर क्या आ जाएगी, 2 + 1 इज़ 3, छोटा हो गया काफ़ी, 2 + 1 इज़ 3, -1 -2 इज़ -3। अब बताएं ज़रा क्या बच रहा है, क्यूब पावर है, -1 यहाँ से बच रहा है, -3 ये हो गया, मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़ा 3, 4 वैल्यूज़ हमने कर ली हैं फाइंड, बाकी रह गई कितनी 5, सही है। वो हम ये मिटाकर फिर करते हैं, तो जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं मिटाता हूँ, क्योंकि मुझे सब कुछ मिटाना पड़ जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसी जगह इसको कर दिया है, मेरे पास जगह नहीं बचेगी। चलें बच्चों, बाकी बोर्ड मैंने साफ़ कर दिया, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो ये लिखा हुआ है, अभी मिटाना पड़ेगा मुझे। अब आ जाते हैं हम इस तरफ, ठीक है। हमने कितने फाइंड कर लिए, 2 1 फाइंड कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, 2 2 चाहिए। ये मैट्रिक्स मैंने लिखे रहने दिए, बी पिछली दफ़ा भूल गया था मैं, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है अपनी आसानी के लिए। -1 की पावर क्या हो जाएगी, अब 2 + 2 हो जाएगी। 2 + 2 का मतलब सेकंड रॉ का सेकंड एलिमेंट, ये रॉ गई, कॉलम गया, चारों कोने वाले बच रहे हैं। 2 1 ज़ा 2, बीच में माइनस साइन आना है, 2 1 ज़ा 2। अब इस -1 की वजह से माइनस का 2 आएगा, तो यहाँ पे जब पुट होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू क्या आएगी, -1 की पावर हो जाएगी 4, 2 + 2 इज़ 4। अब पावर 4 इस माइनस को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा, यानी कि प्लस कर देगा, तो 4 1 ज़ा 4 आ गया। फिर A 2 3 आ गया, -1 की पावर 2 + 3 हो जाएगा। ये रहा सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, रॉ गई, कॉलम गया, 2 -1 1 -1 और 1, तो 2 1 ज़ा 2,
-1 वन ज़ा प्लस का 1 आ जाएगा, बीच में माइनस साइन होता है तो माइनस रहेगा, तो -1 की पावर हो गई 5, ठीक है, और 2 - 1 क्या हो जाएगा 1 बचेगा। अब पावर 5 है, -1 है, माइनस रहेगा, ये भी 1 है तो 1 वन ज़ा 1 आएगा, माइनस साइन की वजह से क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। 2 सेकेंड रॉ के भी सारे फाइंड हो गए। अब थर्ड रॉ पे चलते हैं, -1 की पावर 3 + 1 हो जाएगा। थर्ड रॉ का पहला नंबर, ये रहा थर्ड रॉ का पहला नंबर, ये रॉ गई, कॉलम गया, ये चारों बच रहे हैं। -1 मल्टीप्लाई होगा -3 से तो माइनस माइनस प्लस, 3 वन ज़ा 3, बीच में माइनस आता है, 2 10 ज़ा 20, ठीक है। माइनस कराएंगे क्या बचेगा, -1 की पावर 3 + 1 हो गया 4, माइनस कराएंगे माइनस का 17 बचेगा, पावर 4 इस माइनस साइन को ख़त्म कर देगा तो सिंपल माइनस का 17 आ गया, ठीक है। फिर क्या फाइंड करेंगे हम, 3 2 फाइंड करने वाले हैं, -1 की पावर 3 + 2 हो गया, फिर ये रहा 3 + 2 यानी कि 3 2, थर्ड रॉ का सेकेंड एलिमेंट, ये गया कॉलम, ये रॉ, 2 3 ज़ा 6, माइनस का, बीच में माइनस साइन, 2 1 ज़ा 2, -1 की पावर हो जाएगी 5 और दोनों प्लस होंगे, माइनस का 8 आ जाएगा आंसर, ठीक है। -1 यहाँ से बचेगा, ये -8 हो रहा है, माइनस माइनस प्लस, 8 1 ज़ा 8। चले बच्चों 8 तक हमने फाइंड कर लिया था। अब क्योंकि ये चीज़ बीच में आने वाली थी मैंने मिटा दी है, ठीक है, क्योंकि कॉल आ गई थी मोबाइल पे तो मुझे रुकना पड़ा, तो मैंने सोचा ये मिटा कर ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने फाइंड कर लिया और जो कुछ भी मैंने फाइंड किया था वो यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब चलते हैं बिल्कुल आखिरी यानी कि लास्ट एलिमेंट है हमारा 3 3, -1 की पावर 3 + 3 हो जाएगा, जल्दी जल्दी से फाइंड कर लेते हैं। रॉ कॉलम गया, रॉ गई, 2 10 ज़ा 20 हो गया, और -1 1 ज़ा, माइनस का 1 होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 1, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, -1 की पावर क्या हो जाएगी आपके पास 3 + 3 6 हो जाएगा, 2 + 1 = 21, और इसको जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि पावर 6 है तो +1 हो जाएगा, और यहाँ पर आ गया 21। ये आ गए हमारे पास सारे एलिमेंट्स कंप्लीटेड। अब वो और ये सारे मैं मिलाकर लिखता हूँ। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए क्या बनने वाला है अब हमारा, यहाँ बनाते हैं, पहले लिखते हैं 1 3 1 1 था 13, ये लिख दिया मैंने, 1 2 था 2, ये आ गया, और 1 3 था 11 जो कि आ गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 2 1 था 3, फिर 2 2 आया हमारे पास 4, 2 3 आया हमारे पास -1, 3 1 आया -17, उसके बाद 3 2 आया हमारे पास 8, 3 3 आया 21। सारी वैल्यूज़ आ गई, इस पर ट्रांसपोज अभी भी लगा हुआ है। अब यहाँ आ जाते हैं, बस आंसर आना है ए इनवर्स, सॉरी अभी पहले एडजॉइंट तो कंप्लीट करें, ADJ ऑफ ए, क्योंकि अभी ट्रांसपोज करना बाकी है। अब ट्रांसपोज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी रॉज हैं सबको कॉलम में बना देंगे, तो 13 2 और 11 आ गए कॉलम में, ठीक है। फिर 3 4 -1, ठीक है। उसके बाद -17 8 और 21, ठीक है। सारी रॉज को मैंने क्या बना दिया, कॉलम बना दिया। देखिए फर्स्ट रॉ थी, फर्स्ट कॉलम बन गई, सेकंड रॉ थी, सेकंड कॉलम बन गई, थर्ड रॉ थी, थर्ड कॉलम बन गई। हो गया यहाँ तक। ये अब आ जाएगा हमारे पास इनवर्स। नाउ इनवर्स इज, अब इनवर्स क्या बनेगा, ए इनवर्स था हमारे पास, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला हम लिख चुके हैं एक दफ़ा। ए मॉड क्या निकाला था हमने, ए मॉड देखें वहाँ लिखा हुआ है वैसे का वैसे ही, 46 और एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई होता है, ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, 13 3 -17 2 4 8 11 और -1 और फिर 21, ठीक है। सारी वैल्यूज लिख ली हमने, ये बन गया हमारा ए इनवर्स, जो कि कहाँ पुट होगा, नाउ इक्वेशन 1, ठीक है। क्योंकि अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी से काम करना है। x = A इनवर्स × B,
क्योंकि पहले सवाल में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। ए इनवर्स की वैल्यू क्या थी, 1/46 रख देते हैं हम यहाँ पे पहले, और मैट्रिक्स क्या आया था एडजॉइंट वाला, 3 2 11 3 4 -1 17 माइनस का 8 और 21, और इसके साथ क्या रखा जाएगा, बी मैट्रिक्स रखा जाएगा। बी मैट्रिक्स क्या है, 4 10 और -6। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब बस क्या करना है, हमें इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है, करा देते हैं, यहीं पर ही मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 146 अब 1/46 ऐसे ही आ गया। मल्टीप्लिकेशन है 13 4 ज़ा, पहले कैलकुलेटर ले लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता था बड़ी मल्टीप्लिकेशन आनी है, इतने बड़े बड़े नंबर्स आ रहे थे। कैलकुलेटर पहले ही मैंने लिया हुआ था। 13 4 ज़ा तो आसान है, क्या आ जाएगा 52, 3 10 ज़ा 30, 17 और 6 मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस पहले तो ये हो जाएगा प्लस, फिर 17 मल्टीप्लाई बाय 6, आई थिंक ये होना चाहिए हाँ 102। ठीक है, फिर 2 4 ज़ा 8, 4 10 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, वो भी माइनस का। फिर 11 4 ज़ा 44, -1 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे -10 हो जाएगा। 21 -6 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर तो माइनस का आएगा, लेकिन 21 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या हो जाएगा 126। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन करा ली हमने, अब ये वाली साइड मिटा देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। x इज इक्वल टू 1/46, अभी भी ऐसे ही रखा है मैंने। 52 30 और 102, 52 30 प्लस 102, तीनों प्लस होंगे, क्या आ गया 184, और यहाँ आते तो 40 और 8 48, और ये माइनस का 48 यहाँ हो जाएगा 0, माइनस का 48 प्लस का 48 कैंसिल हो जाएगा। इस पूरे को मैं कैलकुलेटर में ऐसे का ऐसे ही रख देता हूँ, -10 और -126, तो आंसर आएगा माइनस का 92। ठीक है, सारी वैल्यूज़ आ गई। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, 1/46 को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, 184 से डिवाइड हो जाएगा 46, 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -92 डिवाइडेड बाय 46। ठीक है, अब मैं यहाँ पर x का मैट्रिक्स रख लेता हूँ, x y z। ठीक है, डिवीज़न कराएंगे हम, कैलकुलेटर में ही कराते हैं। 184 डिवाइडेड बाय 46 क्या आ जाएगा 4 आ गया, 0 तो 0 ही रहेगा, इसको डिवाइड कराएंगे मेरे ख्याल से 2 आ जाएगा। 92 डिवाइडेड बाय 46, हाँ बिल्कुल माइनस का 2 आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या बनी 4, y की वैल्यू क्या बनी 0, z की वैल्यू बन गई -2। ये आ गया आपका इजी पीजी आंसर। ठीक है, हो गया सवाल कंप्लीट। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, दोनों पार्ट इसके हो गए कंप्लीट, काफ़ी बड़े थे लेकिन हो गए। चलें बच्चों, उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बाकी के सवालात इसके। आज हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड देख लिया, क्रैमर्स रूल, एलिमिनेशन और ये सारी चीज़ें बाकी हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास पे। अल्लाह हाफिज़।